बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। किसी भी मुआशरे का इससे ज़्यादा एक घिनौना पहलू नहीं हो सकता कि उस मुआशरे के जो असातिज़ा हैं उनको सरापाए एहतजाज होना पड़े, और उससे ज़्यादा बदनसीबी ये कि इन आँखों को वो मंज़र देखना पड़े कि असातिज़ा के ऊपर बाकायदा तौर पे छड़ी और लाठी का इस्तेमाल हो, उनको जो है वो एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता हो। ये बदकिस्मती से मंज़र हम लोग अक्सर व बेशतर कराची में प्रेस क्लब के सामने देख रहे होते हैं। अभी भी एक एहतजाज हो रहा है जो गैर मुतवाज़िन पॉलिसी है, जो एक इक्वलिटी की बुनियाद पर नहीं है बल्कि कुछ बायस पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे जो NTS के जो स्टूडेंट्स यानी कि असातिज़ा फ्यूचर के जो हैं वो सरापे एहतजाज हैं। अच्छा, अब इसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रही हूँ इस वक्त तक मामलात कुछ इस तरीके से हैं कि मुज़ाकरात ऑफ़र किया जा रहा है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। मुज़ाकरात को जो है वो कहा जा रहा है दूसरी जानिब से कि भाई आप आके मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जिस वक्त मेरा ये प्रोग्राम नशर होगा तो हो सकता है कि इनका मामला अल्लाह जाने कि हल होता है या नहीं होता, हो सकता है कि हल हो भी जाए, अल्लाह करे कि हल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि हर कुछ दिन के बाद असातिज़ा को सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है। अगर आपके मुआशरे में असातिज़ा नहीं होंगे या फिर आप असातिज़ा से एक बेबहरा आप एक मुआशरे को तश्कील देने की कोशिश करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि इससे लाख दर्जे बेहतर फिर जंगल का कानून और जंगल का निज़ाम होगा, क्योंकि एक उस्ताद ही वो है जो कि आपके इस एक सिविलाइज मुआशरे को और एक जंगल को उसके बीच में जो एक फ़र्क पैदा करता है या फिर शऊर देता है वो एक उस्ताद ही देता है। आपके घर के बाद अगर आपकी कोई तरबियत करता है तो वो उस्ताद ही करता है। ख़ुद अगर हम बहैसियत मुसलमान अगर बात करें तो हमारे मज़हब में है कि कई जगह पे तो ये भी है कि बाप से ज़्यादा अफजल दर्जा उस्ताद का है। वही उस्ताद आज आपको सड़कों पे मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं, एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अव्वल तो मैं कहती हूँ कि असातिज़ा आज अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो असातिज़ा की इस वक्त हालत हो गई है, जो माशी हालत हो गई है, जो इनके साथ इस्तेसाल हो रहा है, जो इनकी कंडीशन है इस वक्त फाइनेंशियल, वो कुछ इस किस्म की है कि अब जो नई आने वाली नस्ल है ना उसमें से आप अगर बच्चों से पूछेंगे तो उनमें से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इस पेशे को नहीं इख्तियार करेंगे, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि ये हाल है। अगर इनका उन असातिज़ा का ये सड़कों के ऊपर अगर ये इनको बार बार एहतजाज करना पड़ रहा है, हर कुछ अरसे के बाद साल में 1 से 2 एहतजाज तो होते ही हैं किसी न किसी हवाले से, कभी पॉलिसीज़ के हवाले से, कभी नाइंसाफ़ी के हवाले से, कभी इस्तेसाल के हवाले से। हम अक्सर व बेशतर देखते हैं असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। ये अभी फ़र्ज़ करें कि अगर ये इस मसले को हल कर भी लिया जाता है और इसको मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो अवाम तफ़हीम से हल भी कर लिया जाएगा, तो मेरा प्रोग्राम इसलिए है कि ये हर कुछ दिन के बाद असातिज़ा को जो सड़कों पे आना पड़ता है, ये एहतजाज इनको क्यों करना पड़ रहा है, इनको इतना फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस पेशे को इख्तियार करते वक्त किसी किस्म की कोई आर महसूस ना करें, उनको भी अपना फ्यूचर इसमें सेफ महसूस हो। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगली नस्ल में आपके पास जो है वो मुट्ठी भर सिर्फ उस्ताद जो हैं वो सिर्फ आपके पास हों, बाकी बच्चे इनकार कर दें कि हम ये पेशा इख्तियार नहीं करेंगे, तो आप सोचिए आपका मुल्क, आपका मुआशरा कहाँ पे जाएगा। तो इस वक्त जो यहाँ पर सरापा एहतजाज असातिज़ा हैं, अभी तो ये यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद जो है इनका इरादा जो है वो वज़ीर आला सिंध हाउस को जो है वो उसको जो है उसके पास जाकर ये एहतजाज करेंगे, यानी कि उसके सामने एहतजाज करेंगे। लेकिन पेशतर इसके कि वहाँ पे जाके एहतजाज करें, मैं ज़रा मालूम करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, ये गैर मुतवाज़िन जो पॉलिसी है आप इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगी? ऐसा मैं सिंधी में बात करूँ, उर्दू में? आप उर्दू में बात कर लें क्योंकि सिंधी मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि 33 से 39 जो है ना वो पास करें, वो एक पॉलिसी, एक सिंध एक पॉलिसी करें। बस हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना जहाँ पे दर बदर घूम रहे रुल रहे हैं, हमें अपना इंसाफ चाहिए। हम हक के लिए अब आज यहाँ पर पहुँचे हैं, हम दौड़ से आए, हम इस माहौल में रहते हैं। एक गांव है, बिल्कुल गांव में हम रहते हैं। यहाँ से आज हम निकल के यहाँ पर आए, गांव वाले क्या सोचते हैं कि कराची गए हैं और किसके लिए, नौकरी के लिए, वो हम पे बातें बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे हक लेने आए हैं, हक लेके उनको
कहें कि हाँ इंसाफ हुआ है, हमारे साथ इंसाफ हुआ है, हम हक लेने गए हैं और हक लेकर आए हैं। और आज जो भी मेहरबानी हम ये चाह रहे हैं कि जो भी सिंध की न्याणी है वो आइए यहाँ पर। मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि मैं गांव से आई हूँ, मैं एक गांव से आई हूँ, मैंने 10 टेस्ट दिए हैं और मैं वाहिद लड़की हूँ अपने गांव, पूरे गांव में वाहिद लड़की हूँ। मैंने MA सिंधी किया है और मैं दूसरों से भी ये कहूँ ना कि पढ़ो, इल्म दिलाओ। इल्म मैं कैसे कहूँ, मैं दूसरों को कैसे इल्म दूँ, मैं दूसरों को कैसे कहूँ कि आप आओ पढ़ो, मैं कैसे बोलूँ, मैं अपने गांव वालों को कैसे कहूँ बेटा इल्म जो है इल्म हासिल करो, मैं क्या उनसे बोलूँ? क्योंकि जब हमारे साथ जब मेरे साथ इंसाफ ही नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे, बच्चों को कैसे मैं इल्म दूँ? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपका मुतालबा जो है वो कुली तौर पे आपके, अगर मैं 2 या 3 मुतालबे जो आप लोगों के बिल्कुल पहले नंबर पे हैं, वो कौन से ऐसे मुतालबे हैं जिसके ऊपर बात आके अटक रही है कि भाई वो नहीं माने जा रहे? कौन सी नहीं, ऐसा कौन सा मुतालबा है आपका? इन लोगों ने जो है वो 2 पॉलिसियाँ इख्तियार की हुई हैं और एक हार्ड एरिया, एक सॉफ्ट एरिया। ये अच्छा, हार्ड एरिया क्या है और सॉफ्ट एरिया क्या है? इन लोगों ने अपने जो मनपसंद इलाके थे ना, जो इनके अपने मनपसंद ताल्लुकात थे, उधर से इन्होंने में से कुछ तालुके जो है ऐसे इलाके हैं वो आप मुझे मेंशन कर सकती हैं? नहीं, जाम शोरो और उमरकोट, थर पारकर है, खाना बुल्ला खान, मिट्टी है, हाँ मिट्टी है। जहाँ पर इन लोगों ने जो इनके अपने चूज किए हुए बंदे थे ना, वहाँ पर इन लोगों ने उनको 33, 34, 35। हमारा मुतालबा यही है कि जब आप उनको जॉब्स दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? हमारा इनसे यही जो है मुखालफत है इनके सामने। हम इसीलिए सरापा एहतजाज हैं, अपने घरों से निकलते हैं, सड़कों पे आके बैठते हैं। अगर उस्ताद की इसी तरह से बेगुरमती होती रहेगी तो शायद कि मेरे बच्चे भी कल को उस्ताद बनने या ना बनने से इनकारी करें। मैं एज अ टीचर हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपके इस एहतजाज को कवर करने का मकसद ये नहीं है कि इस वक्त आपका एहतजाज क्या है। मेरा मुद्दा ये है कि उस्ताद को सड़क पे आने की ज़रूरत पेश ना आए। और ये आज मैं अब बड़े अफसोस से कह रहा मुझे पड़ता है कि मुझे अपने इस करियर के दौरान ही मुझे कई ऐसे एहतजाज मैंने कवर किए हैं कि जब प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा जो थे वो बैठे हुए या नीचे गर्मी में, इस वक्त शदीद गर्मी हो रही है, इस वक्त पसीने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इनके पसीने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा शदीद गर्मी है इस वक्त। शिकर दोपहर के अंदर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई दिनों से बैठे हुए हैं। आप अल्लाह का खौफ कहेंगे अगर खुदा ना खास्ता ये असातिज़ा जो हैं, अब जिस तरीके से इन मोहतरमा ने जिस तरीके से कहा कि ये गाँव से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो आपको पता है कि हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम तवज्जो कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर तालीम का अलम बुलंद हो। अब अगर वहाँ पे कोई तालीम का अलम बुलंद करता है, कोई एक औरत वहाँ से अगर MA पास कर लेती है, मास्टर्स कर लेती है, तो आप मुझे बताइए कि जब वो देखते होंगे इर्द गिर्द के लोग या फिर गाँव वाले कि ये हशर होता है, पढ़ने के बाद ये हशर होता है, उस्ताद अगर बनेगा तो उसका ये हशर होगा कि उसके ठिकाना जो होगा आए दिन वो सड़क होगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या नई आने वाली नस्ल को आप कन्विंस कर पाएंगे कि इस शोबे को इख्तियार करें? वो आप कभी भी उनको इस बात के ऊपर कन्विंस कर सकते हैं। तो मेरा मुद्दा ये है, बहुत शुक्रिया, मेरा मुद्दा ये है कि आज ये मसला अगर हल हो जाता है तो कोई गारंटी देगा कि इसके बाद सड़कों पे किसी उस्ताद को ना आना पड़े? क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा उस्ताद को सड़क पे ना आना पड़े? इसके लिए आज मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। हम 3 साल हो गए एहतजाज कर रहे हैं और 2021 में हमने टेस्ट दिए थे, तो इन्होंने पॉलिसी में 50 से अबव वालों को पास करना था, लेकिन उसमें जो है काफ़ी लोग जो है वो हो गए, फेल हो गए। तो इन्होंने पॉलिसी चेंज करके 40 प्लस वालों को पास किया, 40 प्लस वालों को पास किया। और अब जो है 33 वाले जो हैं उनको 18 तालुकों में इन्होंने जॉब्स दे दी हैं। तो हमारा क्या कसूर है? मतलब हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया को बना के, सिंध तो एक ही है ना, पॉलिसी तो एक ही इनको रखनी चाहिए ना। तो हमारा मुतालबा ये है कि भाई हमें भी जो है जॉब्स दें। जब इन्होंने 18 तालुकों में दिए तो हमें भी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए भी स्टैंड ले। आपको लगता है कि आपके लिए रिस्क का दरवाज़ा बंद किया जा रहा है, आपके लिए प्रोफेशन का दरवाज़ा बंद किया जा रहा है एक तरीके से? हाँ जी, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने इतनी स्टडी की है, इतनी पढ़ाई की है, तो हम लोगों को अगर हमारी पढ़ाई के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी तो फिर हमारा ऐसे स्टडी करने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, हम लोग तो फिर अपने बच्चों को यही कहेंगे ना कि मैट्रिक करके कोई हुनर ही सीख लो,
ठीक है, हम लोगों ने मास्टर्स किए हुए, हम लोग जो है अप्लाई करके अपनी मेहनत से पास होके आए, तो हमें जब हमारा हक़ नहीं मिल रहा तो हम तो अपने बच्चों को यही बोलेंगे ना। हमें तो अच्छा, इस वक्त जो निज़ाम तालीम है, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ, जो निज़ाम तालीम इस वक्त चल रहा है सिंध के अंदर बिलखसूस, उस निज़ाम तालीम से आपको शिकवा है? जी हाँ, बहुत शिकवा है हमें। निज़ाम तालीम भी बिल्कुल धर्म भरम में हमारा बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हुआ पड़ा हुआ है, और जो है बच्चे भी आजकल बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे, पेरेंट्स भी नहीं ले रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं हमने पढ़ के क्या कर लिया है, बल्कि लोग अब तो हमारा मजाक उड़ाने लग गए। बोले क्यों जा रहे हो सड़कों पे ख्वार होने, 4 साल से जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा एक अदम है कि हम जाएंगे तो हम भी ज़रूर हमें भी जो है ना अचीवनेस मिलेगी, हम जो है ना जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं हमें बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये हुकूमत लग रहा नहीं है कि हमें कुछ रिटर्न देगी। हम आ रहे हैं अपने, इतनी शदीद गर्मी, लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी रोड पर बैठे हुए हैं, चलती सड़क पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को जूं नहीं रेंग रही है इनके सर पर। 3 से 4 साल हो गए आप लोगों का एहतजाज करते हुए, 2021 से लेकर अब तक, आप 2024 तक आप एहतजाज कर रहे हैं, लगभग आपके 3 साल हो गए। तो इतना तवील एहतजाज हर कुछ अरसे के बाद आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या आपको सीरियस लिया जा रहा है? अभी भी अगर आपसे मुज़ाकरात अगर करने की बात की जा रही है और हो सकता है कि किसी नतीजे पर जो है वो थोड़े बहुत समझौतों के बाद अगर पहुंचा भी जाए, तो आपको लगता है कि जस्टिफाई करता है ये 3 साल से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? हमेशा कहते तो यही है, बट उसके बाद फिर अपोजिट हो जाता है। तसल्ली तो होती है कि अभी काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इस पे हम सीरियस होकर काम कर रहे हैं, बट उसके बाद फिर दोबारा वही चीज़ होती है। अच्छा, हर एहतजाज में आप लोग आते हैं? तकरीबन 3 साल से हर एहतजाज जो होता है उसमें आप तकरीबन हम आते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 33 पे तो पास है ना। अगर उनके अपने जो मनपसंद है, उनके 32 भी आए हैं, 31 भी हैं, उनको प्लेस मार्क्स देकर उनको पास कर 33 कमीशन में 33 पर पास कर दिया जाता है। मेडिकल है, तो हर चीज़ पर 33 पर है, बस इस पर 33 पर पास नहीं है। अपने पसंदीदा एरियाज में 32 पर प्लस ग्रेस मार्क देकर भी सीट दे दी गई है। 2021 से मुसलसल ये एहतजाज हो रहा है असातिज़ा का। इस हवाले से मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे आपको आगाह करता रहता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास इतने गुनागुम मसाइल हैं और इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि बेचारे इन असातिज़ा का मसला जो होता है वो अगर हेडलाइन में चलता भी है तो वो कहीं ना कहीं जाकर वो जो है वो गायब हो जाता है। ये वाली खबर जो असल खबर है कि असातिज़ा सड़कों पर आते हैं, 2021 से एहतजाज कर रहे हैं, वो खबर हेडलाइन में आने के बावजूद कहीं ना कहीं वो गुप्त हो जाती है, हम उसको उस तरीके से नहीं देख रहे होते। हकीकत यही है कि ये बेचारे एहतजाज शायद इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप और मैं उस खबर को उतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। जब आप और मैं तवज्जो नहीं दे पा रहे तो जो हुक्मरान है वो क्या तवज्जो देंगे? हुक्मरान भी उस सिर्फ खबर को तवज्जो देते हैं जिसको आवाम तवज्जो देती है। ये याद रखिएगा कि अब अगर आप ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं शायद ये प्रोग्राम ना करती, लेकिन मैं भी क्या करती कि मुसलसल 2021 से हम लोग एक प्रोग्राम करने के बाद हमने भी कहा कि अब ये न्यूज़ में आता रहेगा, न्यूज़ में ये मुसलसल आ रहा है, लेकिन आप और हम यकीन मानिए कि इस खबर को हम लोग इतना ज़्यादा वैल्यू कर ही नहीं रहे कि असातिज़ा सड़कों पे आ रहे हैं। क्या मसला हो रहा है, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं है हम ये जान सकें कि ये क्यों आ रहे हैं, ये 2021 से एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको सड़क पे आना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है, ये प्रेस क्लब के सामने जो बैठे हुई हैं गर्मी के अंदर क्यों बैठे हुई हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। सच्ची बात ये कि हमने उस खबर को उस तरीके से वैल्यू दिया नहीं। अगर 2021 में इनका जो एहतजाज हुआ था, और अगर मेरी यादाश्त सही तरीके से काम कर रही है, उस एहतजाज में आप पे बड़ा तशद्दुद भी हुआ था। क्या मेरी यादाश्त सही काम कर रही है? बिल्कुल आपके सही काम कर रहे हैं मैडम। उस एहतजाज में हमारी माओ बहनों को जलील किया गया था, हमारी इन बहनों के दुपट्टे उतारे गए थे। हमें तो उस दिन पे शर्म आती है जिस दिन सिंध के बेटियों ने साईं मुराद अली शाह, साईं सरदार शाह को वोट देके बाला हैवानों में बिठाया। हमने क्या इस दिन के लिए साईं मुराद अली शाह, साईं सरदार शाह को बिठाया था? हमारी बहनों को यहाँ कराची के रोडों पे जलील करोगे तुम? सरदार शाह क्या तुम हमारे बेटों को, हमारी बहनों की इज्जत पामाल करोगे यहाँ पे तुम? मैं अभी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से मैं दोबारा जोड़ूंगी, लेकिन फिल वक्त लेने के लिए जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक। गौर से सुनिएगा, आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि ये जो 2021 से मुसलसल एहतजाज हो रहा है ना, जो आज भी अगर हो रहा है, हर साल ये होता है असातिज़ा का एहतजाज, ज़रा इसको कोई सीरियस ले ले। तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर आके प्रोग्राम ही कर देती हूँ। खबर तो आपने इग्नोर कर दी, हेडलाइन भी मुसलसल इग्नोर हो रही है इनके इस एहतजाज के हवाले से, तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम करके देख लेती हूँ, हो सकता है आपकी नज़र में ये आ जाए, थोड़ी सी वैल्यू इख्तियार कर ले। फिल वक्त छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ।
दोबारा से हम हाजिर हैं आपके सामने। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप लोग 2021 से एहतजाज कर रहे हैं, आप पे शदीद किस्म का तशद्दुद भी किया गया जो बहुत अफसोसनाक है। आपने सुना है कि आपने हर उस जगह पे एहतजाज किया है, सिर्फ यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने नहीं बल्कि आपने फरियाल तारपुर साहिबा के घर के सामने भी जो है वो एहतजाज किया था। उस पर सुना है आप पे FIR भी कटी हुई है, वो एक अलग चीज़। मुझे सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा कि ये जो सॉफ्ट एरियाज़ और हार्ड एरियाज़, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये मैं कुछ सही तरीके से समझ नहीं पा रही। मैडम मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाह रहा, आपको एक आसान ज़ुबान बता सकता हूँ। जो हमारा करंट एजुकेशन मिनिस्टर साईं सरदार शाह है, वो तकरीबन दो दहाइयों से ये अपना होता आ रहा है। अब चक्कर ये है कि जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर है उसका अपना गांव जो है जिस पे वो इलेक्ट होकर जीता है, वो एजुकेशन मिनिस्टर बना, वो खुद वो जो इलाका है वहाँ पे हार्ड एरिया करार दिया उन्होंने। या तो अब सरदार शाह ये इकरार करे इस चीज़ का कि मैं नाअहल वज़ीर तालीम हूँ। अगर आप अहल वज़ीर तालीम हो तो आपने अपना इलाका हार्ड एरिया में क्यों डलवाया है। इसी तरह से मैडम जो सरदार शाह का इलाका है, जो साईं नासिर शाह का इलाका, साईं खुर्शीद शाह का जो MP है मिनिस्टर का इलाका है ना, जो खास इलाके उस 18 ज़िलों को उन्होंने तालुकों को उन्होंने हार्ड एरिया करार दे दिया। जो अपने खास इलाके जो है, अभी ये वडेरे का बेटा है, ये मुंशी का बेटा है, ये करारे का बेटा है, जो खास बंदे उनको अपना नाम दे के भाई ये हार्ड एरिया करो, उनको पास करो, बाकी ये तो हमारे अपने वोटर है, अपने बंदे, ये चीज़ कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसको कहते हैं आप लोग हार्ड एरिया और जो है वो सॉफ्ट एरियाज़, इसकी डेफिनेशन ये है आसान अल्फाज में। सर अगर मैं आपसे मालूम करूँ, मैंने सुना है कि आप लोगों पे FIR भी दर्ज हुई है जिस वक्त आपने और इसके अलावा 2023 में फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं उन्होंने आपको एक लेटर भी जो था, जो एक तरीके से एक्सेप्टेंस था आपके तमाम मुतालबात का। अब 2023 से हम लोग आ गए 2024 में, आपका मुतालबा जूं का तूं, आपका एहतजाज जूं का तूं, क्या मसला है, रखना कहाँ पे पड़ रहा है? मैडम मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हम एहतजाज 3 साल से करते आ रहे हैं। हमने ईद उल अज़हा की नमाज नवाब शाह के रोडों में अदा की है। हम ईद उल अज़हा के इस हिसाब से कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो की हुकूमत है सिंध में, और पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा हैं उसके को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, हमने उनकी तवज्जो दिलाने के लिए हम नवाब शाह की रोडों पर गए, ईद की खुशियाँ अपनी कुर्बान की ताकि हमारा आवाज़ सदर पाकिस्तान तक पहुँच सके। लेकिन अभी तक कोई हमें 3 साल से रिलीफ नहीं मिल सका है। हार्ड एरिया वो इलाके बनाए गए हैं, मेरा ताल्लुक़ भी मेहर तालका से है, डिस्ट्रिक्ट दादू के। वहाँ की 5 यूसीज़ जो हैं हार्ड एरिया में शामिल की गई। वहाँ का ये जो है मसला था कि रोड का एक तरफ जो है मेरी UC की हदूद मिलते हैं, एक तरफ से जो है 33 पे पास है, 39 वाला दूसरी तरफ के फेल है। ये एक नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान की आइन हमें बराबरी के हुकूक देता है तो फिर ये हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया ये इन लोगों के बना हुए अपने जो है लोगों को नवाजने के लिए एक जो पॉलिसी है पॉलिसी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉलिसियाँ जो है इसी टेन्यूर में, गवर्नमेंट की इसी टेन्यूर में ईजाद की गई, पहले ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। मैं अगर इसको समझ पाई हूँ, अगर मैं गलती भी हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। जितना अगर आपको मैं समझाने के लिए मैं कहूँ कि ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, ये जो गैर मुतवाज़िन पॉलिसी है इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि एक क्लास है, उसके अंदर 25 बच्चे स्टूडेंट हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके रिश्तेदार हैं या फिर उनके दोस्त के बच्चे हैं। वो बच्चे अगर सपोज 33 नंबर ले लेते हैं तो उनको पास कर दिया जाता है। पासिंग मार्क्स आपकी एक हद होती है ना कि एक आपके 33 नंबर वाला जो होता है अगर 30 नंबर किसी ने लिए तो 3 नंबर उसको ग्रेस मार्क्स देके उसको जो है वो पास कर दिया जाता है। तो उनको जो है वो 33 नंबर पे पास कर दिया जाता है। लेकिन जो बाकी के जो तकरीबन 15 बच्चे हैं उस क्लास के अंदर, वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं है और उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उनके दोस्त के बच्चे हैं, लिहाजा उनके जो हैं वो 45 नंबर पे भी उसको पास नहीं किया जाता कि नहीं भाई 50 नंबर का जो है वो आपको हर सूरत में लाने पड़ेंगे, आप उसी में पास होंगे वरना नहीं होंगे आप। तो एक तरफ एक ही क्लास के अंदर अगर 33 नंबर लेने वाले वो 10 बच्चे जो कि आपके करीबी रिश्तेदार हैं या दोस्तों के बच्चे हैं, उनको अगर आप पास कर रहे हैं, तो 45 नंबर हासिल करने वाले वो बच्चे जो आपके कुछ नहीं लगते हैं या आपसे कोई उनका रिश्ता नहीं है, आप उनको अगर फेल करार देते हैं, वो ज़्यादा नंबर ले भी रहे, होना तो ये चाहिए कि फिर 33 नंबर उनके भी पासिंग मार्क्स डिक्लेयर करना चाहिए। ये है असल मुद्दा और ये मैं आपको आसान लफ्ज़ में समझा रही हूँ। इससे अच्छी और इससे आसान मिसाल मैं आपको नहीं दे सकती। इससे आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये सरापा एहतजाज क्यों है। अब बात आती है वो ये कि अब जो मैं सवाल कर रही हूँ मैं सिर्फ ख़वातीन से कर रही हूँ। इस वक्त जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे
मैं उनसे ये जितनी भी खवातीन जो पीछे भी बैठी हुई हैं मैं उनसे भी सवाल करूंगी, इनमें से कितनी खवातीन हैं कि जो कि अंदरूनी सिंध के गांव से ताल्लुक़ रखती हैं? कौन सी ऐसी? एक तो आप भी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं और आप भी गांव से, आपने तो बता दिया, आप भी गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, आप भी गोट से ताल्लुक़ रखती हैं। अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा अगला सवाल मेरा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप 2021 से आए दिन आपके गांव वाले देखते हैं कि आप लोग एहतजाज करने के लिए आप सड़कों पे आते हैं, ठीक है? इसके बाद अब आपने 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 साल में आपने ये महसूस किया है कि आपकी ये प्रैक्टिस देखकर या आपका ये हशर देखकर बाकी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आमादा हो रहे? नहीं, ये यही कह रहे हैं आप लोगों को मास्टर कर लिया क्या फ़ायदा हुआ, वही सड़कों पे हैं। इसी तो अच्छा है बच्चों को और इल्म वगैरह जो होता है हुनर वगैरह सिखाएं। आप बताइए, आप एक गोट से ताल्लुक़ रखती हैं, करीब आइए ज़रा। आप बताइए कि जब आप बार बार एहतजाज पे आती हैं, 2021 से आप आ रही हैं, आपकी ये देखकर जब आपके गोट में, क्योंकि एक शहर में और गोट में बड़ा फ़र्क होता है, शहर में तो हर सूरत में आपने पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो एक अलग से लेकिन गोट में तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से, और ख़ासतौर पर किसी लड़की की तालीम, वैसे तो मुझे पता ही बहुत सारे मर्द भी यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कि गोट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैं ख़वातीन के हवाले से इस बात कर रही हूँ कि वहाँ पर एक लड़की का पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अभी भी 2024 में भी। आप मास्टर्स कर चुकी हैं, बड़ी आपने एक हिम्मत की, आपके घर वालों ने हिम्मत की। ये हिम्मत करने के बाद जो आपका हशर इस वक्त यहाँ पे हो रहा है, इसको देखते हुए आपके आने वाले जो बच्चे हैं, दूसरी जो लड़कियाँ हैं, क्या आपका मुंह पड़ रहा है उनको कन्विंस करने के लिए कि आओ तालीम हासिल करो? नो, नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अवेयरेंस नहीं थी। फिर जब शऊर आया और जो अब हमारा हाल देख के वो भी अवेयरेंस ख़त्म हो रही है। आपकी भी? जी बिल्कुल। हमारे में से सबसे ज़्यादा सच बताइएगा, आप में से किसको पछतावा हो रहा है कि काश मैं इतना ना पढ़ती, मेरा टाइम ज़ाया? आप लोगों को पछतावा हो रहा है इस बात पे? बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल। इतना पढ़ाए, माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया है। ये बड़ा मुश्किल मैंने एक सेगमेंट किया यहाँ पर वो जिन्होंने बगावत करके अपने रूरल एरियाज़ की जो गोट में रहने वाली लड़की है ना, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो मास्टर्स कर ले। आपकी और मेरी तरह यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कदम कदम के ऊपर प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे नहीं है, उनके वहाँ पे नहीं है। इनको अगर करना पड़ता है ना, इनको समझ लें एक तरीके से जिहाद करना पड़ता है, और जिहाद करने के बाद जब वो अपनी बुरी डिग्री ले लेती हैं और एक पूरा सिस्टम उसके ख़िलाफ़ जाके वो इतनी एक बड़ा काम कर लेती हैं, तो फिर क्या होता है कि उनको वो हशर किया जाता है कि उनको सड़कों पे ला लाकर आए दिन उनको सरापा एहतजाज बना कर ऐसा कर दिया जाता है कि अब वो ये कह रही हैं कि हमसे गलती हो गई, हम अपना वक्त बचा लेते, ना पढ़ते हम लोग। ये आपके मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर तालीम को ये वैल्यू दी जा रही है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में खुशामदीद। मज़ीद यहाँ पे असातिज़ा आ चुके हैं। अच्छा, आपके हाथ में इस वक्त कुछ लेटर है जो कि रिसीव शुदा है, क्या मैं इसको देख सकती हूँ? जी देख सकते हैं आप। अच्छा, ये मैडम फरेल टारपो हाउस में पिछले साल हम लोगों ने वहाँ पे धरना दिया था कराची में, तो उन मैडम ने हमें लेटर दिया कि भाई आपका मसला हम कर रहे हैं, कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, अप्रूवल कर लें। इसको भी 1 साल गुजर चुका है। अच्छा, सब्जेक्ट पासिंग क्राइटेरिया फॉर IBA रिक्रूटमेंट 2021 to 2022 up to 33 marks. I am directed to refer to the subject noted above and to state that it has been decided to place the above referred matter before the Sindh cabinet for the constitution and subject to the legal implementation. सही है, implications. Okay, you are requested to take necessary action in the matter at the earliest. ठीक है, ये आपको 2023 में ये लेटर जो था वो दिया गया है। ये डायरेक्टर जनरल, ये मेरी अगर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन ये स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची उनकी तरफ से दिया गया है। ये तो रिसीव शुदा है? जी रिसीव शुदा है। तकरीबन ये 8 तारीख को हमें दिया गया कि आपका 10 तारीख को अप्रूवल कर लेंगे। जो आखिरी सिंध का कैबिनेट का इजलास भी आखिरी था और सिंध असेंबली का भी आखिरी इजलास था। तो मैंने
उसका मिनिस्टर के पीए से मैंने रब्ता किया कि भाई मेरा ये क्या मसला, किससे मसला हल हुआ, तो आप हल करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर हमने 10 तारीख को एक ऐलान किया पूरी सिंध को दोबारा। पहले तो 8 तारीख को हमने वाइंड अप किया, घर चले गए, ये लेटर दे दिया, पूरी सिंध वालों को हमने घर पे भेज दिया। फिर 10 तारीख तक इन्होंने हमारा अप्रूवल नहीं किया। 11 तारीख को हम फिर दोबारा मैडम फरियाल टारपुर हाउस में गए, तो वहाँ पे उन्होंने नफरी मंगा के हमें तकरीबन 200-300 बंदों को अरेस्ट करके, कुछ क्लिफ्टन थानों में, कुछ दरकशा थाने में, कुछ अटली थाने में, 4-5 थानों में ऐसे पकड़ के 3-4 दिन हमें जेल में डाला गया। जेल में डाला गया, हमारे ऊपर रातों रात 12 बजे FIR काटी गई। जो हमारे पास जजमेंट भी पड़ी हुई है, वो FIR पड़ी हुई है। अभी तक हमें जज साहब ने रिहाई भी दे दी कि आप टीचर या असातिज़ा हैं, आप कौन से दहशतगर्द हैं या कोई ऐसे क्राइम है। तो आप लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। उसी दिन हम बरी भी हो गए। असल यही हकीकत है, आधा सिंध इन्होंने पास किया हुआ है। जैसे सरदार शाह का अपना इलाका है, मिनिस्टर है जो अभी तालीम का हमारे सिंध का है, उन्होंने एक 32 मार्क वालों को भी देखो, उनका इलाका है थरपाकर और उमरकोट, ये इलाका उनका लगता है। तो उनको एक 32 वालों को एक ग्रेस मार्क दे के 33 पे ऑर्डर दिए गए। तो ये उनको रिलीफ दी गई। बाकी जो हम असातिज़ा मुसलसल 3 साल से रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें इन्होंने अभी तक भी ऐसा सीरियस कोई मसला हल नहीं किया है। बिलावल साहब को क्या पता भी होगा या पता ना होगा, तो अभी तक आपके तवसल से देखता होगा, तो बिलावल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपका यही मंशूर है, मोहतरमा का भी यही मंशूर है, तो उनको रोज़गार देना, ये रोडों पे घसीटना नहीं है काम। अभी जो ये कंटेनर लगाए हुए हैं हमारी वजह, हम क्या दहशतगर्द हैं या कच्चे के धाड़े लें। हम यही सिर्फ सिंपल सा ही एक मुतालबा करते हैं कि भाई हमें 33 पे ऑर्डर दिया जाए, पूरे सिंध को दी जाए। आप ये भी दे सकते हैं पूरे सिंध में, मैं आपके तवस्सुल से आप हमारा साथ दें, आप पूरी सिंध में हमारे साथ चलें। मैं आपको विज़िट करवाता हूँ पूरे स्कूलों की, मेरे पास रिपोर्ट भी कुछ हैं हमारी सिंधों की स्कूलों की। आप विज़िट करें, वहाँ पे आपको भैंसें बंदी मिलेंगी, तालीम नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको टीचर नहीं मिलेंगे। अपॉइंटमेंट जो ये हुए हैं, तो उनको सिफारिश में किसी को दौर पे दे के मना वो ड्यूटी करें या ना करें, अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना तजर्बा बताती हूँ। ये इससे पहले कि मैं आगे इनसे बात करूँ, इनकी इस बात को मैं टो करूँगी आगे। मैंने चीखुटा कराची में अर्ली जो प्रोग्राम किए थे, तो वो मैंने कुछ सरकारी स्कूलों में जाके किए थे, कुछ अंदरूने मतलब इलाकों के अंदर जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने 2-3 टीचर से जो मालूम किया कि भाई फला की डेफिनेशन क्या होती है, आप बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको क्या इसका मतलब मालूम है। 2-3 मैंने बुक्स खोल के, मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने साइंस की बुक खोली थी और मैंने उसमें से कुछ मालूम किया था, तो वो नहीं बता सके थे। तो बाद में ये पता चला था कि भाई वो जो थे वो बाईपास करके आए हैं, यानी कि जिसका हक बनता था उसका हक नहीं मिला। और यही वजह थी कि जो वहाँ पर मुसल्लत किए गए असातिज़ा, वो उनकी एबिलिटी इतनी नहीं थी कुछ असातिज़ा की, वो हमने खुद देखा था। मुझे याद आया इनकी बात सुन के। हाँ, पीपल्स पार्टी जो 1973 का इनका अगलापती है सियासत में कि हम ये बजट ये 1973 पे पास कराएंगे, तो उसके शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये आइन है कि 33 पे पास करो। और अभी 2-3 महीने पहले सदर जरदारी ने भी इनको कहा था कि 33 पे पास करो। सैयद नासिर शाह का वीडियो पड़ा है फेसबुक पे, और आइन कहता है। और ये थर में मिट्टी में इन्होंने जो 32 वालों को एक मार्क ग्रेस दी है, तो सारी सिंध ने टेस्ट दी है, तो सारी सिंध को मिलनी चाहिए ना ग्रेस मार्क। ये इनके अपने इलाकों को क्यों मिली है? ये हमारा मुतालबा ये है कि हमको पास किया जाए। हम पीपल पार्टी वाले जो भी वर्कर हैं और बिलावल भुट्टो से गुजारिश करते हैं और सरदार शाह के कि हमको 33 पे पास किया जाए। जी आप बताइए। I am here to talk about this letter which was distributed by us at the house of Farial Talpur, and we were protesting there. Lot of candidates of IBI 2021 and 33 and 39s, they were present there. We were protesting at the home of Farial Talpur, because nowadays she is the leader and also the women president of Pakistan People's Party. So this passing criteria for IBA recruitment, it means that they said we have
made your summary and we have delivered in the cabinet system. But whenever we went there and we informed there, got a knowledge from that people that this kind of a letter has been issued to you people. That section officer Kishore Kumar and higher recruitment, he told us that this kind of a letter was not be distributed to us. If they will send this letter, we will inshallah we will adopt it all your PSTs and GST seats, vacant positions. We will never let you come on the press club. But at the last I will say that मेरे पुख्ते इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे, मेरे पुख्ते इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे। आप बताइएगा कि आप इस वक्त सरापे एहतजाज हैं। ये आज सिर्फ एहतजाज नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2024 में एहतजाज नहीं हो रहा, बल्कि 2021 से आप लोग मुसलसल सरापे एहतजाज हैं। इस सरापे एहतजाज होने के बावजूद आपकी फ़िलहाल तो नहीं सुनी गई। अब जो आप एहतजाज कर रहे हैं, इसमें आपको किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि आपकी कोई सुनवाई हो जाएगी, या आपको लग रहा है कि 2021 में 2022 में जो नहीं हुआ 2024 में भी नहीं होगा? सर, हमें कोई इसमें कोई इरादा नहीं लग रहा कि हमारी बात सुनी जाएगी। अभी भी डीसी साहब ने कॉल की, उसने ये कहा आप आए सेक्रेटरी से मिलें। हमने कहा हम सेक्रेटरी से नहीं मिलेंगे, हमें मिलाया जाए या फरियाल टालपुर से या वज़ीर आला से, नहीं तो हम घंटे 2 घंटे मूव करेंगे वज़ीर आला हाउस। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा मसला हल होगा। 3 सालों से हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, कोई किसी के बात पे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट है कोई नहीं है। कैसे कोई टियर गाटर पता नहीं क्या क्या बेच के इधर हम आते हैं, कोई हमें हक नहीं मिल रहा है। वो फिर कहते हैं आप उस्ताद का एक दर्जा होता है बुलंद, हम उस्ताद कैसे हम अपने आप को बोलेंगे भाई हम उस्ताद हैं? सर, अगर देखें कि फ़र्ज़ करें कि 2021 में भी आप लोगों पे बेईमाना तशद्दुद किया गया था, ख़ास तौर पे ख़वातीन के ऊपर बहुत गलत हुआ था। अगर अभी भी आप अड़ गए अपनी मुतालबात पर और अगला आपके मुतालबात राज़ी करने के लिए रजामंद नहीं हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि फिर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि कोई तशद्दुद वगैरह हो और फिर आप लोगों को थोड़ा सा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़े? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। इतनी हद तक हम आ गए, हम कह रहे हैं 4 सालों से जलील ख्वार 2021 से ख्वार हो रहे हैं, तो हम अब मरेंगे भी, जो भी होंगे हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। अब बात यह है कि एहतजाज आप न्यूज़ में सुन लेते हैं, हेडलाइन में सुन लेते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि कब तक आप अपने असातिज़ा को सड़कों पे रुलाते रहेंगे। ये कौन सा ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो कि नाजायज़ है? ये कौन सा ऐसा मुतालबा कर रहे हैं कि जिससे आपकी स्टेट खुदा न खास्ता 2 हिस्सों में खुदा न खास्ता तकसीम हो सकती है? या कौन सी इससे ये आपसे वो मुतालबात कर रहे हैं जिससे खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती के खतरात लाहक हो सकते हैं, या सिंध को खतरात लाहक हो सकते हैं उसकी सलामती को? ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा कोई मुतालबा ही नहीं कर रही है। ये सिर्फ एक मुनसिफाना पॉलिसी और एक पॉलिसी सिर्फ चाह रहे हैं, और इसमें कोई 2 राय नहीं है। इससे ज़्यादा ये क्या मांग रहे हैं आपसे? आप अगर गैर जानिबदारी के साथ अगर आप इनकी उस पॉलिसी को रवा करते हैं और आप उस पॉलिसी को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक ही पॉलिसी हो, ये आपके हक़ में भी अच्छा है, निज़ाम तालीम के हक़ में सबसे ज़्यादा अच्छा है। इनको बार बार ये सड़कों पे आने की असातिज़ा को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना ये याद रखिएगा कि हर साल आपको यही देखना पड़ेगा, अपने असातिज़ा को आप सड़कों पर रुलता हुआ देखेंगे पूरी दुनिया के सामने। आप तो इस खबर को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शायद आपको ज़्यादा इस खबर से दिलचस्पी ना हो, इस हेडलाइन से दिलचस्पी ना हो कि असातिज़ा सड़कों पे आए हों या कराची में प्रेस क्लब के सामने या फला जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अगर ये इनकी तरफ से एहतजाज जो होता है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो इनको जो है वो मुंतशिर करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो बैरून दुनिया में हमारा इम्पेक्ट जा रहा है वो बहुत ख़राब जा रहा है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जो ममालिक सिविलाइज मुआशरे कहलाते हैं वहाँ पे असातिज़ा कभी भी सड़कों पे आने की उनकी नौबत नहीं आती है, और अगर यहाँ पर आ रही है 2021 से तो ये याद रखिएगा कि ये अलमिया है, सिर्फ इनका नहीं बहैसियत मुआशरा हमारा भी। बहरहाल ये देखते हैं इस दफ़ा इनके मुतालबात 2021 से तो पूरे नहीं हुए, 2024 आ गया, 2024 में भी ये सरापा एहतजाज है। मुज़ाकरात का कहा जा रहा है इनको लाने के लिए, लेकिन मुज़ाकरात में क्या कहा जाएगा इससे पहले तो मेरे पास एक लेटर भी जो था वो एक बात बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेटर मैंने अभी प्रोग्राम के दरमियान में आपको दिखाया है। उससे भी अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इनके किसी मुतालबे को जो है वो इतना सीरियस लिया जा रहा है। अलमिया है, ये अलमिया है, इससे ज़्यादा बड़ा और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिलवक्त आज के प्रोग्राम मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।